होती है। एक बच्चा अपने घर में बैठ के प्लास्टिक के झंडे बना रहा था और सोच रहा था कि मैं 1-1 रुपए में झंडा बेचूंगा इसको, और शाम तक मैं 100 झंडे अगर बेच लूं तो 100 रुपए मिल जाएंगे मुझे। दोपहर तक उसने झंडे वंडे बनाए, अपने बाहर गया, बारिश हो रही थी तो उसने प्लास्टिक के बैग में झंडे अपने संभाल लिए ताकि झंडा खराब ना हो जाए। ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था, जैसे गाड़ी रुकती थी वहां पे दरवाजा खटखटाता था और लोग शीशा खोल के तो कहता था साहब झंडे खरीद लीजिए, 1-1 रुपए का एक झंडा। शाम हो गई, सिर्फ 5 झंडे बिके उसके। तो सोचने लगा कि सिर्फ 5 झंडे बिके हैं, 5 रुपए में कैसे काम चलेगा इस तरह। तो इतने में एक गाड़ी आई, उसमें 4 आदमी बैठे थे, कुछ बहुत अच्छे से नहीं लगे आदमी, और इसने खटखटाया और बोला साहब एक झंडा ले लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है एक झंडा मुझे दे दीजिए, तरस खा के 100 रुपए का नोट निकाला। अब बच्चे के पास इसकी चेंज नहीं थी, तो बोला साहब मैं तो सिर्फ 5 रुपए सुबह से कमाए हैं, मेरे पास चेंज नहीं है। तो उन लोगों ने झंडे को डैशबोर्ड पे ऐसे फेंक दिया और हंसने लगे। यह है हमारा भविष्य। उस बच्चे को ऐसे, बच्चे को बहुत बुरा लगा जिस तरीके से उन्होंने झंडा फेंका इसको। इतने में लाइट चेंज होने लगी, तो बोला साहब मेरे पास चेंज नहीं है, आप हुक्म कीजिए क्या करूं। तो उन लोगों ने बोला ये झंडा तो हमने रख लिया है, तो जा 100 रुपए रख ले जाओ, मेरे को चेंज नहीं चाहिए, पूरे 100 रुपए रख ले। लेकिन जिस तरीके से उसने झंडे की बेकदरी की, इस बच्चे को बहुत तकलीफ हुई। तो उसने दोबारा से खिड़की खुलवाई और जैसे खिड़की खोली, लपक के उसने झंडे को पकड़ा और 100 रुपए वापस दे दिए। बोला तू 100 रुपए रख ले, मैं झंडा नहीं बेचूंगा तुमको, तू 100 रुपए अपने रख ले, झंडा मैं तुझे नहीं बेचूंगा। साहब यही झंडे की कीमत है। और जो हमारे असली भारत रत्न हैं, जिनको का चाहे भारत रत्न मिला या नहीं मिला, या मिला या उसे अस्वीकार कर दिया गया, सरदार पटेल जैसे लोग, अगर ऐसे इंसान नहीं होते, देशभक्त नहीं होते इस देश में, तो ये देश 2 टुकड़ों में नहीं बल्कि 200 टुकड़ों में बढ़ जाता साहब। अब त्रिपाठी जी से इतनी प्रेरणा मिली है कि जवाब सवाल शुरू किए जाएं। एक बारी एक मास्टर जी स्कूल में गए, तो उन्होंने बच्चों को बोला कि बेटा तुम लोगों का मैं हिस्ट्री का टेस्ट लूंगा। तो बोले साहब लीजिए। तो बोले शिमला हिमाचल में है, डलहौजी कहां है। तो सब कंफ्यूज हो गए, इसमें हिस्ट्री कहां है, तो ज्योग्राफी का सवाल है। खैर एक लड़का बोला साहब मैं बताता हूं। तो उसने जवाब दे दिया, बोले बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं आपका अर्थमेटिक का टेस्ट लेता हूं। तो बोले लीजिए साहब। तो उन्होंने बोला कि एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है 50 मील की रफ्तार पे, और दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली को आ रही है 40 मील की रफ्तार पे, बताओ मेरी उम्र कितनी है। सब कंफ्यूज हो गए साहब कि उम्र का क्या मतलब है, कैलकुलेट किया जाए। खैर वो लड़का बोला कि एक फिर से खड़ा होकर साहब मैं बताता हूं साहब। तो बच्चा बोला कि साहब आपकी उम्र 40 साल है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक 40 साल है, लेकिन तुमने कैसे कैलकुलेट किया। बोले साहब हमारे गांव में एक बूढ़ा है, वो 80 साल का है, पूरा पागल है, आप आधे पागल हो साहब। सफलता का मतलब क्या होता है।
अक्सर लोग पूछते हैं